हमारा मिनी सेक्रेटरीट बिल्डिंग आपका करसोग के अंदर बन रहा है। करीबन 37 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी करीबन 70% कार्य पूरा हो चुका है। और वैसे ही आपका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो करसोग के अंदर बन रहा है, ये भी करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें अभी करीबन 3.5 करोड़ रुपए का व्यय खर्चा हो चुका है। बाकी इसको भी हम जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और वैसे ही जो आपकी हर साल एग्जिस्टिंग सड़कें हैं जिनके मेंटेनेंस का कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाया जाता है, उसमें भी हमारे वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यानी जो अगला मार्च से हमारा साल शुरू होगा, उसमें भी करीबन 23 किलोमीटर की सड़कों का जो है करीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका एनुअल मेंटेनेंस करवाया जाएगा। इसमें भी अगर कुछ किलोमीटर और आने वाले समय में बढ़ाने हैं, इसके बारे में मैं डिपार्टमेंट से बात करके जो आवश्यक सड़कें हैं जिनका रखरखाव करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर काम जो है वो आने वाले समय में करवाने का प्रयास हम करेंगे। तो ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि एक यहाँ पे आपके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण मांग यहाँ पे रखी है। इसकी मैं अभी विधिवत घोषणा तो नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हम आपदा से गुजर रहे हैं और रेस्ट हाउसेस को जो है वो नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है। मगर फिर भी इसको मैं अपने विभाग की ओर से कैबिनेट में जरूर लेकर जाऊंगा और वहां पे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसकी स्वीकृति जो है वो दिलवाई जाए, क्योंकि ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका तत्तापानी बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थल है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जो भी आपका रेस्ट हाउस खुलेगा वो एक प्रॉफिटेबल तरीके से यहाँ पे हमारे जितने भी पर्यटक आते हैं और लोग आते हैं, क्योंकि मंदिर में यहाँ पे कई हमारे और कार्यक्रम भी होते हैं, कई आपके तुलादान के लिए भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो एक अच्छी स्थान यहाँ पे आपको रहने के लिए मिल सके, इसके लिए मैं अपनी विभाग की ओर से पूरा प्रयास आने वाले समय में करूंगा। बाकी और भी जो यहाँ की कई सड़कों के अभी अलग अलग प्रपोजल्स कई हमारे प्रधानगण अभी हमको मिले हैं, कई और कोई जिला परिषद है, कोई और जो यहाँ के बीडीसी मेंबर्स हैं, कई और साथियों ने अलग अलग कागज यहाँ पे दिए हैं, उनको भी प्राथमिकता पे जो हमारे करने का है, मेरे विभाग के करने का है, उसमें मैं खुद गौर फरमाऊंगा। आयोजकों के माध्यम से जो हमारा जिला स्तरीय ये कार्यक्रम है, सब डिविजनल लेवल का इसको करवाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सारे हमारे जो कलाकार भी हैं और जो गायक भी हैं, वो सारे लोकल गायकों को ये मंच प्रदान किया गया है और वो अपने हुनर से इलाके के लोगों का जो है वो दिल जीत रहे हैं। उसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मगर मैं आपको ये सूचित भी करना चाहता हूं, और जो हमारी सरकार द्वारा जो विकास के कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं और खास करके इस इलाके के अंदर भी चलाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे विभाग द्वारा, आप जानते हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण है या ब्रिजेस का निर्माण है। अभी सबने यहाँ पे त्रासदी की बात करी है, तो त्रासदी के समय भी सबसे ज्यादा नुकसान करीबन 4,500 करोड़ रुपए का लोक निर्माण विभाग का प्रदेश के अंदर हुआ। और अब हम उससे आस्ते आस्ते जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि बहुत सी सड़कें जब आपदा प्रदेश के अंदर आई थी तो करीबन 1600 सड़कें प्रदेश के अंदर ऐसी थी जो बंद हो गई थी, जिन पे डंगे गिर गए थे, कईयों में चट्टानें आ गई थी, कईयों में और दिक्कतों की वजह से आवाजाही बंद हो गई थी। मगर फिर भी हमने रिकॉर्ड समय के अंदर उन सड़कों को खोलने का कार्य हमारे विभाग ने किया। और जो है कोई भी हमारे जो बागवान थे, किसान थे, खास करके सेब सीजन क्योंकि उस समय चला हुआ था प्रदेश के अंदर, तो कोई भी ऐसा किसान या बागवान नहीं था
जिसको ये रोना पड़ा कि हमारा उपज जो है वो समय पे मंडी के अंदर नहीं पहुंची। रिकॉर्ड समय के अंदर सारी सड़कों को खोला गया और जो है वापस आवाजाही का और पूरा ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ शुरू किया गया। खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहां पे इन चीजों को देखा गया और प्रदेश में जैसा अभी मनोज जी, अपने महेश जी भी कह रहे थे कि इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कितनी बार हमने केंद्र से भी सहयोग मांगा। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस विषय को उठाया, मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से रखा कि ये समय कोई राजनीति का नहीं है। हमको मिलकर सरकारें आती जाती रहती हैं और विचारधारा जो है वो भी हमको कभी ना कभी पीछे रखनी पड़ती है। राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस है या भाजपा है, ये सब चीजें हैं, मगर जब आपदा आती है या जब कोई भी समस्या प्रदेश को या देश को आती है, हम सबको एकता का परिचय देना चाहिए। इस बात को हमने विधानसभा के अंदर भी कहा और हमने निवेदन किया कि आप सब मिलकर, विपक्ष के साथियों से भी ये निवेदन किया कि आप हिमाचल के आवाज को मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्र के समक्ष रखें और जो इतनी बड़ी त्रासदी कई सदियों के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, इससे बाहर निकलने के लिए एक विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। जो अनुमानित नुकसान प्रदेश को हुआ था करीबन 12-15 हजार करोड़ रुपए का, उसका एक अनुमान लगाकर हमने एक विशेष पैकेज करीबन 12 हजार करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से मांगा। कई बार इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी सांसद के रूप में जो है वो संसद में प्रधानमंत्री जी से मिली और इन्होंने भी इस विषय को वहां पे प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। मगर मुझे दुख है ये कहते हुए कि कोई बड़ा पैकेज प्रदेश के राहत के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस आपदा के समय में नहीं दिया गया। ये जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी हिमाचल आते हैं ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और हिमाचल के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। मगर जब सदी की सबसे बड़ी त्रासदी प्रदेश को आई और एक ऐसा राज्य जो खुद पूर्व सरकार, भाजपा की सरकार, माननीय जयराम जी की सरकार करीबन 80 हजार करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ के गई, उसके बावजूद जब हमको इतनी आवश्यकता थी प्रदेश के लोगों को, ये कोई सरकार की बात नहीं थी, ये प्रदेश के 70 लाख लोगों की मांग थी, जिसे हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष रखा। मगर उसमें जो सहयोग, जो सकारात्मक समर्थन केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मगर उसके बावजूद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अपनी सरकार की, प्रदेश सरकार की ओर से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश की जनता को देने का फैसला किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो त्रासदी के समय में लोगों के घरों का नुकसान हुआ करता था, मात्र पहले 30,000 रुपए मिलते थे, हमारी सरकार ने जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे इस राशि को बढ़ाकर 30-35 हजार से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए किया था 2014-15 में। और आज उसको मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा मिनी सेक्रेटरीट बिल्डिंग आपका करसोग के अंदर बन रहा है करीबन 37 करोड़ रुपए की लागत से। इसका भी करीबन 70% कार्य पूरा हो चुका है। और वैसे ही आपका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो करसोग के अंदर बन रहा है ये भी करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें अभी करीबन 3.5 करोड़ रुपए का व्यय खर्चा हो चुका है। बाकी इसको भी हम जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और वैसे ही जो आपकी हर साल एग्जिस्टिंग सड़कें हैं जिनके मेंटेनेंस का कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाया जाता है, उसमें भी
हमारे वित्तीय वर्ष 2024-25 में यानी जो अगला मार्च से हमारा साल शुरू होगा उसमें भी करीबन 23 किलोमीटर की सड़कों का जो है करीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका एनुअल मेंटेनेंस करवाया जाएगा। इसमें भी अगर कुछ किलोमीटर और आने वाले समय में बढ़ाने हैं, इसके बारे में मैं डिपार्टमेंट से बात करके जो आवश्यक सड़कें हैं जिनका रखरखाव करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर काम जो है वो आने वाले समय में करवाने का प्रयास हम करेंगे। तो ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि एक यहाँ पे आपके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण मांग यहाँ पे रखी है। इसकी मैं अभी विधिवत घोषणा तो नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हम आपदा से गुजर रहे हैं और रेस्ट हाउसेस को जो है वो नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ है, मगर फिर भी इसको मैं अपने विभाग की ओर से कैबिनेट में जरूर लेकर जाऊंगा और वहां पे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसकी स्वीकृति जो है वो दिलवाई जाए, क्योंकि ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका तत्तापानी बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थल है और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जो भी आपका रेस्ट हाउस खुलेगा वो एक प्रॉफिटेबल तरीके से यहाँ पे हमारे जितने भी पर्यटक आते हैं और लोग आते हैं, क्योंकि मंदिर में यहाँ पे कई हमारे और कार्यक्रम भी होते हैं, कई आपके तुलादान के लिए भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो एक अच्छी स्थान यहाँ पे आपको रहने के लिए मिल सके, इसके लिए मैं अपनी विभाग की ओर से पूरा प्रयास आने वाले समय में करूंगा। बाकी और भी जो यहाँ की कई सड़कों के अभी अलग अलग प्रपोजल्स कई हमारे प्रधानगण अभी हमको मिले हैं, कई और कोई जिला परिषद है, कोई और जो यहाँ के बीडीसी मेंबर्स हैं, कई और साथियों ने अलग अलग कागज यहाँ पे दिए हैं, उनको भी प्राथमिकता पे जो हमारे करने का है, मेरे विभाग के करने का है, उस पर मैं खुद गौर फरमाऊंगा। आयोजकों के माध्यम से जो हमारा जिला स्तरीय ये कार्यक्रम है, सब डिविजनल लेवल का इसको करवाया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि इसमें सारे हमारे जो कलाकार भी हैं और जो गायक भी हैं, वो सारे लोकल गायकों को ये मंच प्रदान किया गया है और वो अपने हुनर से इलाके के लोगों का जो है वो दिल जीत रहे हैं। उसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जैसा मैंने कहा, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मगर मैं आपको ये सूचित भी करना चाहता हूं और जो हमारी सरकार द्वारा जो विकास के कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं और खास करके इस इलाके के अंदर भी चलाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे विभाग द्वारा आप जानते हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण है या ब्रिजेस का निर्माण है। अभी सबने यहाँ पे त्रासदी की बात करी है, तो त्रासदी के समय भी सबसे ज्यादा नुकसान करीबन 4,500 करोड़ रुपए का लोक निर्माण विभाग का प्रदेश के अंदर हुआ और अब हम उससे आस्ते आस्ते जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि बहुत सी सड़कें जब आपदा प्रदेश के अंदर आई थी तो करीबन 1600 सड़कें प्रदेश के अंदर ऐसी थी जो बंद हो गई थी, जिन पे डंगे गिर गए थे, कईयों में चट्टानें आ गई थी, कईयों में और दिक्कतों की वजह से आवाजाही बंद हो गई थी, मगर फिर भी हमने रिकॉर्ड समय के अंदर उन सड़कों को खोलने का कार्य हमारे विभाग ने किया और जो है कोई भी हमारे जो बागवान थे, किसान थे, खास करके सेब सीजन क्योंकि उस समय चला हुआ था प्रदेश के अंदर, तो कोई भी ऐसा किसान या बागवान नहीं था जिसको ये रोना पड़ा कि हमारा उपज जो है वो समय पे मंडी के अंदर नहीं पहुंची। रिकॉर्ड समय के अंदर सारी सड़कों को खोला गया और जो है वापस आवाजाही का और पूरा ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ शुरू किया गया। खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहां पे इन चीजों को देखा गया और प्रदेश में जैसा अभी मनोज जी, अपने महेश जी भी कह रहे थे कि इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कितनी बार हमने केंद्र से भी सहयोग मांगा। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस विषय को उठाया, मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से रखा
कि ये समय कोई राजनीति का नहीं है। हमको मिलकर सरकारें आती जाती रहती हैं और विचारधारा जो है वो भी हमको कभी ना कभी पीछे रखनी पड़ती है। राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस है या भाजपा है, ये सब चीजें हैं, मगर जब आपदा आती है या जब कोई भी समस्या प्रदेश को या देश को आती है, हम सबको एकता का परिचय देना चाहिए। इस बात को हमने विधानसभा के अंदर भी कहा और हमने निवेदन किया कि आप सब मिलकर, विपक्ष के साथियों से भी ये निवेदन किया कि आप हिमाचल के आवाज को मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्र के समक्ष रखें और जो इतनी बड़ी त्रासदी कई सदियों के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, इससे बाहर निकलने के लिए एक विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। जो अनुमानित नुकसान प्रदेश को हुआ था करीबन 12-15 हजार करोड़ रुपए का, उसका एक अनुमान लगाकर हमने एक विशेष पैकेज करीबन 12 हजार करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से मांगा। कई बार इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी सांसद के रूप में जो है वो संसद में प्रधानमंत्री जी से मिली और इन्होंने भी इस विषय को वहां पे प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। मगर मुझे दुख है ये कहते हुए कि कोई बड़ा पैकेज प्रदेश के राहत के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस आपदा के समय में नहीं दिया गया। ये जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी हिमाचल आते हैं ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और हिमाचल के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। मगर जब सदी की सबसे बड़ी त्रासदी प्रदेश को आई और एक ऐसा राज्य जो खुद पूर्व सरकार, भाजपा की सरकार, माननीय जयराम जी की सरकार करीबन 80 हजार करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ के गई, उसके बावजूद जब हमको इतनी आवश्यकता थी प्रदेश के लोगों को, ये कोई सरकार की बात नहीं थी, ये प्रदेश के 70 लाख लोगों की मांग थी, जिसे हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष रखा। मगर उसमें जो सहयोग, जो सकारात्मक समर्थन केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मगर उसके बावजूद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अपनी सरकार की, प्रदेश सरकार की ओर से 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश की जनता को देने का फैसला किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो त्रासदी के समय में लोगों के घरों का नुकसान हुआ करता था, मात्र पहले 30,000 रुपए मिलते थे, हमारी सरकार ने जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे इस राशि को बढ़ाकर 30-35 हजार से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए किया था 2014-15 में। और आज उसको मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।